और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यही श्रेष्ठ शुभ आरंभ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्रातिमोक्ष के नियमों का पालन व श्रेष्ठ पवित्र जीवन वाले अप्रमादी मित्रों की संगति करता है। भिक्षु की शुरुआत बताई। शुभ आरंभ कैसे करे अपने जीवन का। यहाँ पर पैर टिकाए तो कैसे शुरुआत करनी है। जैसे एक लड़की की शादी होती है तो माँ उसको सिखा के भेजती है घर में अपनी जगह कैसे बनानी है, सेवा से कैसे रहना है, प्रेम कैसे करना है, मिट के कैसे चलना है। इसी तरह से गुरु भी जब कोई इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसको सचेत करता है कि इस मार्ग पर अपने पैर तो कैसे टिका सकते हो, कैसे तुम यहाँ पर बने रहोगे, उसकी शुरुआत कैसी करो। एक बात ये भी है कि शुरुआत अच्छी होती है तो उत्साह से उन्नति हो जाती है, और अगर शुरुआत ही किसी की अच्छी ना हो तो फिर जैसे वो अपने को घसीटता रहता है और एक समय महसूस होता है जैसे वो थक के हट जाता है। तो एक शुरुआत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मत सोचो हम अभी तो आए हैं, धीरे धीरे होगा, कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी शुरुआत से काम को शुरू करो। अभी बिल्डिंग बनने में हमको पता है 1-2 साल लग जाएगा, लेकिन शुरुआत तो अच्छी करते, भूमि पूजन तो अच्छे से करते हैं, फिर उसके बाद भाई बिल्डिंग बनती रहेगी। हर काम को देखो आप अच्छी शुरुआत करते हो, अच्छी शुरुआत करना चाहते हो, घर गृहस्थ जीवन बनाते हो, शुरुआत अच्छी करना चाहते हो, भाई अच्छे से रोका करें, अच्छे से शगुन दें, अच्छी सी शादी हो जाए, शुरुआत अच्छी हो हमारी गृहस्थी जीवन की। जब संसार में हम कोई भी काम करते हैं तो हम एक अच्छा शुभारंभ करना चाहते हैं, श्रेष्ठ शुभारंभ। यहाँ बुद्ध ने बताया कि एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए, भिक्षु में भी मूर्ख और बुद्धिमान दो होते हैं क्या? होते हैं। कई देखा देखी भिक्षु बन जाते हैं, कई नाम के लिए भिक्षु बन जाते हैं, कोई संसार के कष्टों से डर के भिक्षु बन जाते हैं, कईयों को कोई काम नहीं होता तो भिक्षु बन जाते हैं। बहुत कैटेगरीज हो सकती हैं। लेकिन बुद्धिमान भिक्षु किसको बताया? जो अपना एक लक्ष्य लेके चल रहा है, उद्देश्य लेके चल रहा है और आगे बढ़ना चाहता है, मंजिल तक पहुंचना चाहता है, उसको बोला है बुद्धिमान भिक्षु। बुद्धिमानता किसमें है कि अगर हम मार्ग रख रहे हैं, मार्ग पर पैर रख रहे हैं, तो फिर हमको मंजिल को पाके रहना है। बुद्धिमान भिक्षु वो होता है जो सचेत होके चलता है शुरू से ही। नहीं तो ये जो बीच में राहें मुड़ जाती हैं, किसी का निष्काम उद्देश्य बन गया, किसी को बाहर की सेवाओं में रस आ गया, ये जो एमलेस हो जाते हैं चलते चलते, या अपना एम बदल बैठते हैं, ये सब मूर्ख भिक्षु कहलाते हैं। बुद्धिमान भिक्षु उसी को कहते हैं जो जिस उद्देश्य के लिए चला था उसी प्रयास में लगा रहे, उसी को पाने में तत्पर रहे। जैसे बुद्ध भगवान निकले खुद, अब उनको भी तो मिले ना ऐसे जो संतुष्ट हो गए, बीच में गुरु बन बैठे थे, लेकिन जब बुद्ध की साधनाएं देखी हाथ जोड़ दिए, हम अभी नहीं पहुँचे हैं। तो भाई जब तुम पहुँचे नहीं थे दुकान क्यों खोल के बैठे? माल नहीं था जेन्युइन तुम्हारे पास, दुकान क्यों खोली? डुप्लीकेसी से काम चला रहे थे। तो बुद्ध ने देखा था ऐसे मूर्ख भी हैं जिनका अपना बेड़ा डूबता जा रहा है, दूसरों को तारने का ठेका उठा लेते हैं। ऐसे मूर्ख भी हैं जो चले तो थे इनर पीस ऑफ माइंड के लिए और अटक के रह गए बाहरी किसी माया में। एक माया से निकले दूसरी माया में अटक गए,
अपनी मंजिल का ही अता पता नहीं, सिर्फ जीवन चल रही है, टाइम पास हो रहा है, 4 लोग आ जाते हैं, कथा हो जाती है, काम चल रहा है। ये एमलेस है। उद्देश्य हो इसी जन्म में मुक्त होने का, उद्देश्य हो जीवन मुक्त पुरुष की जीवन जीने का, उद्देश्य हो जीवन मुक्त विदेह मुक्त होकर के जिए। ऐसा सतगुरु मिला, सब हुआ, बीच में हम हार मान के क्यों बैठ गए? अब ऐसे मूर्ख भी मिलेंगे तुम्हें भिक्खू, वो सोचेंगे हम कबूल कर लेते हैं, हम तो अभी पहुँचे नहीं हैं, हमारे तो अभी ऐसे अनुभव नहीं हैं। तो ऐसा कबूल कर लेने से, कह देने से क्या काम खत्म हो गया? फिर तो तुम ये सब अपनी दुकानदारी समेटो और कोई कोना ढूंढो, अंतर्मुखता में अभ्यास करो जाके। ये कौन सा तरीका हुआ? हमने माणापन दिखाएं भाई, हम चलो भरी सभा में भी कह दें भाई हमको तो अभी अनुभव नहीं है, हमको तो अभी मंजिल नहीं मिली है। वो कह भी रहे हो मंजिल नहीं मिली, तो ये कथा काहे करने बैठ जाते हो? फिर तो कोई कोना ढूंढ के एकांत में अपने को मारो जाके, या अपनी स्थिति बनाओ। इसका मतलब है तुम्हारी वृत्ति खंडित हुई है, इसका मतलब है तुमसे उद्देश्य भूला है कि तुम सालों से बैठ के सुनने सुनाने में लगे हो और अपनी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? दूसरों को पथ भ्रष्ट तो कर लोगे, किसी के पथ प्रदर्शक तो नहीं हो पाओगे। पथ भ्रष्ट तो कर दोगे, अगले ना घर के ना घाट के। हर एक को अपने ऊपर कड़ी निगरानी भी तो रखने की है। भले कोई बाहर से बोले ना बोले, पर हमें अपने आप को तो चेक करके चलना है। हमें अपने स्वभाव, अपने विकार, अपनी आदतें, इनसे तो उपरामता होए। हम कैसे निश्चिंत होके बैठ सकते हैं कि हाँ बस ठीक है, अभी पहुँचे नहीं हैं, वो अनुभव तो नहीं है, अगम देश की खबर तो नहीं है, हमें तो जो टूटा फूटा आता है बता देते। टूट फूट से कब तक गुजारा करोगे और करवाओगे भाई? ये भी तो विचार करो, जीवन तो तेरी जा रही है। खाई के किनारे खड़े हो, तुम्हारे समर्पण में खोट था, तुम्हारी बुद्धि में खोट था, तुम्हारे संकल्प में खोट था, तुम्हारे अभ्यास में खोट था, तुम्हारी लगन में खोट था। ढूंढो तो सही, जीवन क्यों चली गई हाथ से और अभी भी खिसकती जा रही है? किसी पूर्ण पुरुष को कस के पकड़ो और अपने भीतर जागृति का प्रयास करो। जागृति कभी भी आ सकती है, अंतिम क्षण भी आ सकती है, लेकिन प्रयास तो हो ना। प्रयास ही नहीं है तो कैसे हुए? गुरु तो हमेशा खड़ा है तत्पर, पर तुम अपनी वासनाओं से छूटने को तैयार हो? क्योंकि आसक्तियां तो यहाँ के सुखों में भी पड़ी जाती हैं। तो बुद्धिमान भिक्खु, इस शब्द पे ध्यान देना। बुद्ध के, बुद्ध जो अनुभव करके आए, घूम के आए, धक्का खा के आए, भिक्षुक तो उनको कई मिले हैं, संत तो कई मिले हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी टेढ़ी साधनाएं भी करवा डाली हैं। लेकिन बुद्ध समझ गए ये सारे बुद्धू भिक्खु हैं, बुद्धिमान भिक्खु कोई नहीं इनमें से, क्योंकि ये तो संतुष्ट बैठे हैं। बुद्धिमान संतुष्ट कैसे हो सकता है? बुद्धिमान तो प्रयासशील होना चाहिए। बुद्धिमान है तो किसी का ठेका कैसे उठा सकता है? वो तो बैठ के अंदर अपनी घड़त करे, अपने को बनाए, अपने आप को परिवर्तित करे, अपना एक कॉन्शियस हो कि मेरा मन ये कौन सी माया में उलझ गया है भाई, मैं कहाँ के लिए निकला, कहाँ पहुँच गया हूँ। सुन ली बात हमने, संत से पूछा आपने जीवन दिया, आपको क्या मिला? और रोने बैठ गया। संत जी हमने कोई गलत प्रश्न किया? बोला हाँ, कुछ पाने के लिए तो मैं चला ही नहीं था, क्योंकि अगले का सवाल सांसारिक तौर पर था। क्या पाया? बाहर से कुछ पाने के लिए मैं नहीं चला था। अगर संतों के कार्य भी किया, बांटा भी सही, तो भी कुछ पाने के लिए नहीं किया था। मैंने तो अपना उद्धार किया,
वो एक प्याला भर गया तो छलक गया, बात अलग हो गई। कुआं भर गया, उसके बाद पानी बाहर बहने लग जाता है, छलक गया, ओवर होने से छलक गया। लेकिन ये कोई उद्देश्य नहीं है। प्रशंसा, कीर्ति, मान, सम्मान, ये सब कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि बुद्धिमान जिज्ञासु का ऐसी माया से परहेज होगा जैसे हनुमान जी दौड़ते आए थे, भगवान बचाइए, भगवान बचाइए। भगवान कहते हैं हनुमान आपको बचाएं, किससे बचाएं? बोला बाहर बहुत प्रशंसा कर रहे हैं सब, बचाइए मुझे। क्योंकि स्वामी स्वामी बजने लगी तो लगन राम से यूँ छूटी। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, मेरे को इस तिलस्मी माया से बचाइए। तो बुद्धिमान भिक्षु जो अपने को अंत तक इसी माया से बचा के चले, जो किसी माया का गुलाम बना, किसी माया का रूप बना, वो भिक्षु ही पूरा नहीं, बुद्धिमान भिक्षु नहीं, मूर्ख है वो। अंदर पूर्णता भी आ जाए तो भी सावधानी तो चाहिए ही होती है। मेरे रंग में सब रंगें, मुझे किसी के रंग में नहीं रंगने का है। मेरे पीछे सब चलें, ना कि मैं पीछे चलूं। हम पब्लिक को जो पसंद आए वैसा बोलें, लोग जैसे बनाना चाहें हम वैसी पोशाक पहन लें, वैसी नौटंकी करने लगें, ये सब हमारा एम नहीं है। बुद्धिमानिता अंतिम श्वास तक अपने साथ रख के चलना। तो बुद्धिमान भिक्षु की शुरुआत भगवान बुद्ध ने बुद्धिमान भिक्षु के लिए श्रेष्ठ शुभ आरंभ कहा। इसका मतलब भिक्षु बुद्धिमान तो अंत तक बना रहे। और कैसे बना रहेगा? जब आरंभ इतना अच्छा होगा। सबसे पहले उसमें बता दिया इंद्रिय संयम। अब इंद्रिय संयम एक बहुत बड़ी जीत है हमारी, एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है हमारे सत्संग में, हमारी साधना में। क्योंकि इंद्रिय और इंद्रिय के विषय यही घसीटते हैं इंसान को, और वो भीतर से बाहर की तरफ निकल लेता है। बहिर्मुखता का कारण खोजना, ये सब बहिर्मुखता इंद्रियों द्वारा ही तो हो रही है। कर्म भी इंद्रियों द्वारा ही बन रहे हैं। 80% आँख कर्म बना रही है, 14% कान बना रहे हैं, 6% मुंह बना रहा है। कर्म भी यही बनाने में लगे हुए हैं सारे। आँखें देखती हैं, जगत भीतर जाता है। कान सुनते हैं, जगत भीतर जाता है। मुख बोल बोल के पक्का किए जा रहा है। मन चंचल है, इंद्रियों द्वारा सुख लेने की कोशिश करता है। इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम में क्या है? आँख वो देखे जो आप दिखाना चाहो, कान वो सुने जो आप सुनाना चाहो, पाँव वहाँ चलें जहाँ आप ले जाना चाहो। आप इसके मालिक होने चाहिए। ये शुभ आरंभ है। आपका मालिकपना जागना, आप काया नगरी के राजा हो जाओ, ये आपका शुभ आरंभ है। अभी आरंभ भी नहीं हुआ अगर आपको इंद्रियां और उसके विषय घसीटते हैं। ये बात समझ लेना अंदर अच्छे से। इंद्रिय संयम शुरुआत है, यहाँ पर स्टेप है पहला, कि आप अपनी इंद्रियों को संयमित कर पाएं। ऐसा नहीं कि इंद्रियों को आपने छोड़ रखा है, कैसा भी आँख कहीं भी जा रही है, किसी को भी देख रही है, कहाँ भी लड़ गई, कहाँ भी अटक गई, कान कुछ भी सुन रहे हैं, जगत भी सुन रहे हैं, बातें भी सुन रहे हैं। आप बहुत होशियार हो, दिखाते हो मैं नहीं सुन रहा, पर पता है आपके कान बड़े फ्लेक्सिबल हैं। आप यहाँ बैठे भी कान वहाँ रख सकते हो। क्या बोल रहा है, कोई कैसी बात कर रहा है। आप रेस्टोरेंट में बैठे हो अपनी टेबल पे खाना खाने, लेकिन साथ वाली टेबल पे लड़के कौन सी बातें कर रहे हैं, कान वहाँ पर भी हैं। देखने में आ रहा है आप अपना खाना देख रहे हो,
आंखें सामने टेबल पे बैठी, स्त्री की तरफ भी जा रही हैं। बहुत भटकन है इंद्रियों में। इंद्रियां भी आपकी ऐसे भटकी हुई हैं, जैसे भटकन है इंद्रियों में, जबरदस्त भटकन। और यही भटकन आपको गुमराह कर रही है। मुख की इंद्रिय को देखो, ये भटकी हुई है। आपको अपने को रोकना ही नहीं आता। जब बोलने पे आते हो आपको रोकना ही नहीं आता। कोई रुख से सुने ना सुने तब भी आप बोलते हो। कोई आपको मना कर दे, मुझे मत टोको, तो भी आप टोकते हो। घरों में होता है ना, बच्चे बोल देते हैं माँ को, मेरे को मत टोका करो। पति कह देगा मेरे को मत टोका कर ऐसे, पर उसके बावजूद भी मुख देखो कंट्रोल में नहीं आता। लगता है नहीं हम बोले, और हमारे बोलने से चाहे झगड़ा पैदा हो, शोर पैदा हो, पर हमारा कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। बहुत सारे कर्म हैं ऐसे जहाँ अपने इंद्रियों के ऊपर अपना स्वामित्व हासिल नहीं किया। स्वामित्व हासिल होना चाहिए ना। तुम स्वामी हो, ना कि तुम दास हो। और अभी अनुभव करो, जब भिक्खु नया नया आता है वो इंद्रियों का दास होता है, मन का दास होता है, और इसीलिए उदास होता है। गुरु उसको कारण जनवाता है कि तेरी गुलामी मन के प्रति, तेरी गुलामी इंद्रियों के प्रति, ये तेरी दास्तान है, ये तेरा दुख है। तू इन्हीं द्वारा घसीटा जा रहा है। तू मालिक होते हुए भी नौकर हो गया है, और ये सब नौकर होते हुए भी मालिक हो गए हैं। कितनी अजीब बात है। आप कहते हो मैं चाह रहा था ना बोलूं, बोल गया। बचाते बचाते आंख आप फिर भी घुमा जाते हो। अजीब स्थिति है नहीं? बहुत जगह तो अभी आप अपने को नोटिस भी नहीं करते हो। नोटिस करके देखो, आपको पता चलेगा। आप अभी चाहे बहुत सत्संग भी सुन चुके हो, अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इंद्रियों द्वारा रस नहीं आता। कोई प्रशंसा कर दे, मुंह ऊपर से कह देगा सब भगवान का है, गुरु का है, पर कान रस जरूर लेता है। कोई बात कर रहा हो, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो, बीच में कोई दूसरा बोल पड़े, तुम्हारे एक कान ने सुन भी ली बात है आप क्या कह रहे थे, सुना नहीं मैंने। फिर वो प्रशंसा कर देगा तो मुंह ऐसे बिचकाएंगे जैसे हमको चाहिए नहीं थी। सुन तो तुमने पहले भी लिया था। धोखा कितना घसीटते है जब इंद्रियों के रस, आप अपने को धोखा कितना देते हो, दिखावा कैसा करते हो। और भीतर क्या रहता है? भीतर कौन से रस रहते हैं? घसीटती हैं ना इंद्रियां। अब कान आपके, आप मालिक नहीं हो कि आप जो नहीं सुनना चाहते हो उसको अंदर मत ले जाओ, रिफाइन करके ले जाओ। चाय छान के पीते हो, कई लोग दूध छान के पीते हैं। चीनी ठीक ना हो, शरबत भी छान लेते हो, शब्द भी छान लो। मालिक को जो एक्सेप्ट करना चाहो करो, बाकियों को छोड़ दो। बुद्ध भगवान का अपमान किया, कहते हैं अच्छा अब मैं चलूं। किसी ने कहा आप हद दो। कहते हैं क्यों हद की क्या बात है? अभी पिछले गांव में चले थे, वहाँ लोगों ने मेरे को फल दिए, चीज़ें दी, मेरे को भूख नहीं थी, मैंने वहीं छोड़ दी, उन लोगों ने आपस में बांट के खा ली। अब इन लोगों ने जो गाली दी, अपमान किया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। देख लो क्या करना है तुमने, आपस में बांट के खाओ, एक जना खाओ, घर ले जाओ, जैसे करना है कर लो, है ना। अब तुम इतने मालिक नहीं हो ना अपने, हो मालिक बताओ? तुम इतने मालिक नहीं हो अपनी इंद्रियों के कि जो तुम्हें सुनना हो वही सुनो, बाकी छोड़ दो, बाकी अगले को करते आओ वापिस। क्यों ले आए हो साथ? एक रिश्तेदारी में ही जाओ, कोई ड्रेस दे रहा हो, साड़ी सूट दे रहा हो, लेडीज़ तो जेंट्स तो नहीं देखते, लेडीज़ तो झट देख लेती हैं,
हाथ लगा के भी फटाफट देख लेंगी कपड़ा कौन सा है, तो पता लग गया ना रंग अच्छा नहीं, डिज़ाइन अच्छा नहीं, कब छोड़ के आती हैं उसके घर। नहीं 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 नहीं, किस चीज़ का लूँ, किस चीज़ का लूँ, छोड़ आते हैं। क्यों? मेरा हिसाब का नहीं है। अगला चाहे हाथ पकड़ पकड़ बाहर तक देने आ जाए, ना मैंने लिया है ना लेके जाऊंगी। कोई आके रास्ते में कहता है भाई दे रहा था इतने प्यार से, ले लेना था, देखा था क्या था, कैसा रंग था, मेरी माई ना पहने, कपड़ा भी मैंने हाथ लगा के देख लिया था। इतने चालाक को फटाफट रिफाइन कर लेते हो चीज़ों को और मना करते आते हो। नॉन एक्सेप्टेड है ना, शब्द भी रिफाइन करो, नॉन एक्सेप्टेड, वापस रखते आओ। कौन बड़ी बात है? किसी से रिएक्ट क्यों हो रहे हो, उलझ क्यों रहे हो? ये सब तुम्हारा अपने ऊपर संयम नहीं है, तुम स्वामी ही नहीं हो। अब गुरु ने तो कह दिया चोर साध को एक पछाणे, अभी तो शुक्र करो चोर नहीं आया कोई तुम्हारे सामने। साधुओं में भी सब साधु नहीं दिखेंगे, ऐसी इस आंख को मार है, कर्म देखने की आदत है। साधुओं में भी सब साधु नहीं दिखेंगे, तुम सत्संग में ही आके बैठ जाओ। अब जो आए हैं बेचारे सब हैं तो साधु, गुरु ने कहा सब मेरा रूप है, साधु है ना। साधुओं में सब साधु दिखते हैं, बहुत प्रयत्न करके कोई कोई साधु दिख जाएगा तो दिख जाएगा, नहीं तो कर्म गिनती हो ही तो रहे हैं अंदर बैठे। अब ये कह दिया तुमको अपना एक एक कोना पकड़ के बैठ जाओ। कोना तो पकड़ लिया, पर उस बुढ़ी वाला कोना मत पकड़ना। घर में बुढ़ियाँ होती हैं ना, वो जिनकी सीढ़ी ज़्यादातर सीढ़ी के नीचे चारपाई होती है, तो वो कोना तो पकड़े बैठी है पर वीडियो कैमरा है पूरे घर का। कौन आया कौन गया, बहू के हाथ में कितने पैकेट थे, पोता कितने बजे निकला, पोती कितने बजे आई, सब पता है उसको। अब सत्संग सुना, गुरु कहता है कोना पकड़ो। अभी आजकल लॉकडाउन है भाई, सब अपना कोना पकड़ो, बैठ जाओ एक कोने में। कोने पे तो बैठ गए, दीवार का सहारा चाहिए, सारा दिन बैठो कैसे? कोना तो पकड़ लेते हो, आगे पोथी भी रख बैठते हो, आजकल तो बेड टेबल्स आ गई हैं, वो भी रख बैठते हो, डायरी पेन भी रख बैठते हो। पर वो जो दरवाज़ों के झरोखों से झांकते हो, वो जो बैठे बैठे रिएक्शंस करते हो, वो जो बैठे बैठे शोर करते हो, वो जो बैठे बैठे सबके बीच में कूदते हो, वो जो बैठे बैठे जहाँ वास्ता नहीं है वहाँ भी सलाह देते हो, ये असंयम है सारा। अब भिक्खु की शुरुआत होनी है यहाँ से, इंद्रिय संयम से। इंद्रिय संयम माना बैठ जाना काफ़ी नहीं, फिर कछुए का मिसाल दिया, सारी इंद्रियां समेट के बैठे। कमरे में बैठे तुम्हें पता होता है बाहर क्या हो रहा है, कुछ सुनते हो, कुछ अनुमान लगाते हो, पिक्चर तैयार होती है नहीं होती है। तुम यहाँ बैठे हो, कोई सामने कोने में बैठा है, तेरा ध्यान वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। इतना अपने में आ जाओ, इतना अपने में लौट के आओ, बात तो तब बनती है। अभ्यास करो, सामने कोई बोल बोल के भी बात कर रहा हो, तुम अपना लिखते रहो। तुम बोलोगे तुम चुप करोगे तो मैं लिखूंगा, तो प्रैक्टिस करो। विक्षिप्तता में एकता, दरअसल उसका बोलना डिस्टर्ब नहीं कर रहा, पर वो क्यों बोल रहा है डिस्टर्ब ये कर रहा है। तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है, इसको दिख रहा है मैं इतनी एकाग्रता से पढ़ रहा हूं, फिर क्यों बोले जा रहा है। ढूंढा करो परेशानियां। तुम्हारे अंदर जो ये विषम भाव हैं, इंद्रियों में अराजकता पैदा ये करते हैं, विषम भाव हैं। जिसको मूर्ख समझोगे उसकी हर सही गलत बात पे तुम बोलोगे ही बोलोगे, टोकोगे ही टोकोगे, किनारे होना ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फीड है ये मूर्ख है। उसकी हर बात पे बोलना है, हर बात पे रिएक्ट करना है, हर बात में समझाना है। जरूरत क्या है? आराम से बैठो, अंदर में कंट्रोलिंग पावर हो, और कैसा हो ये नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम
वहाँ से तो हट जाते हैं, जहाँ हमारे सामने कारण बना पर चिंतन ले आते हैं, वो भी बेकार है। जब बाहर से हम क्रोध नहीं निकाल पाते, देखो अंदर क्रोध आता है तो श्वास ही तेज चलने लग जाता है, धड़कन ही बढ़ जाती है। क्रोधी आदमी के सांस लेने में ही आवाज आने लगती है, ऐसे लगता है वो सांसें भी घुट रही हैं, शोर मचाना चाहती हैं, क्योंकि मुंह नहीं शोर मचा पाया। ये उद्वेग अंदर तो आ गया, बाहर नहीं आया तो क्या हुआ, अंदर तो आ गया। ऐसा साधु नहीं चाहिए ना कि बाहर से संयम अंदर असंयम हुए, भीतर से ऐसा संयम उठे बाहर असंयम की संभावना ना बचे। भिक्खु वो है, अंदर ऐसी समाधि घटे, ऐसा संयम घटे कि बाहर असंयम की संभावना खत्म हो जाए। और अभी तुम क्या करते हो, बाहर के असंयम को बटोरते फिरते हो बस। अभी वो भी कुछ बटोर पाते हो, कुछ तो छूट ही जाता है। अभी भी ये नहीं कह सकते हो कि बाहर का ही पूरा संयम कर लिया है। कछुए की तरह सब अंग समेट के चले, पता हो उसको कि मेरे को कहाँ कौन सा अंग इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं। हटाना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। बाहर निकलते हो, अपनी गाड़ी किसी को ना मारे ये सावधानी, पर दूसरा मेरी गाड़ी ना मार जाए ये भी सावधानी। अब तुम ये सावधान हो गए हो सारे, तुम नहीं मारते किसी की गाड़ी, पर दूसरों की गाड़ी से टक्कर खा के फिर क्रोध में आ जाते हो। गाड़ी बचाओ ना, अपनी गाड़ी वहां से भी बचानी आए। रोड पर ध्यान ही ज्यादा ये रखना पड़ता है, अपना तो हम संभाल के चल ही रहे हैं। ये जितने शीशे लगे पड़े हैं ना गाड़ी में, देखा है, साइड मिरर, रियर व्यू मिरर, कितने मिरर लगे पड़े हैं, बैक गियर के साथ मिरर क्यों लगे हुए हैं? बस तुम्हें कोई ना ठोक जाए, बच के चलना। पहले हम आते हैं, हमारा स्वभाव होता है हम ही भिड़ते हैं सबसे, चलो हमने स्वभाव जीता। अब ये बड़ी परेशानी हो जाती है कि मैंने स्वभाव जीता, मैं साधु हुआ, फिर अब ये कुत्ता मेरा जामा क्यों खराब कर गया, अब तो डंडा मारूं ना। कुत्ते ने सोचा तो साधु है, वो इसलिए तेरे पास से निकल गया। यहां अभ्यास अधिक चाहिए होता है, यहां मेहनत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि मार हम यहीं खाते हैं, दूसरे गाड़ी मार गए। और मन पता है क्या कहता है ऐसे में, क्योंकि अब मैं साधु हो गया हूं, क्योंकि अब मैं किसी को कुछ कहता नहीं, क्योंकि मैंने कंट्रोल कर लिया, अब सारे मेरे ऊपर चढ़ाई करते हैं। अब ये कोई बात नहीं है कि तुम गाड़ी संभाल के अगर चला रहे हो तो दूसरे लोगों को हो सकता है वो भी तो किसी समय तो नौसिखियां हैं ना, संभाल लो अपनी गाड़ी। और परफेक्ट ड्राइवर तुम तभी हो, ना अपनी गाड़ी मारो ना दूसरे को अपनी गाड़ी मारने दो। परफेक्ट ड्राइवर तभी हो। संयमी पुरुष तुम कब हैं, जब किसी भी सूरत में ना तुम्हारा स्वभाव बिगड़े ना तुम्हारा मन बिगड़े। इंद्रियां तो बहुत बाद में पार्टिसिपेट करने आती हैं, बिगाड़ तो अंदर हो चुका होता है सारा, मन बिगड़ चुका होता है, स्वभाव बिगड़ चुका होता है, ईगो हर्ट हो चुकी होती है। इंद्रियों का तो लास्ट पार्टिसिपेशन है विचारियों का, इन्होंने तो बस बाहर निकालना होता है पैक्ड माल, प्रिपरेशन तो सारी अंदर होती है। इंद्रियां तो समझो कैसरोल की तरह सर्व करने वाली हैं, ये तो सर्विंग बाउल हैं, सारा कुछ बना तो अंदर, पक्की खिचड़ी सारी अंदर, मसाले डले अंदर, शोर हुआ अंदर। इन्होंने तो सर्व किया, आंखों ने सर्व किया घूर के, मुंह ने सर्व किया बोल के, हाथों ने सर्व किया मार के, टांगों ने सर्व किया लताड़ के। इन्होंने तो सर्व किया, सारी पैकिंग, फिनिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब अंदर हुई है।
ये तो बेचारी साधन है पैक्ड माल को डिलीवर करने का। क्रोध, गाली गलौच सब अंदर तैयार हो गया, स्वभाव शामिल हो गया, मसाले डल गए। अब तो बस मुंह ने पैकिंग डिलीवरी करनी है। ये तो डिलीवरी बॉयज हैं बेचारे, है तो सब अंदर का खेल। हर भोग, हर रस, हर सुख, भावना तो उसकी भीतर पैदा हो रही है। पर अब तुमने अपने को आदत भी ऐसी डाल दी है कि इंद्रियां भी अब मन मर्जी वाली हो चुकी हुई हैं, स्वभाव बन गया। दिक्कत ये है, इंद्रियों को जब विषयों से संपर्क होता है फिर आसक्ति पैदा हो जाती है। उस आसक्ति वश देखते हो, खुद ही कहते हो, हटाते हटाते भी ध्यान चला जाता है, रोकते रोकते भी मुंह बोल बैठता है। यही तो चक्कर है, आदत पड़ गई। जैसी आदत डाल लो अपने को, जैसा बना लो अपने को। तो पहले पहले भिक्षु के लिए बात आई इंद्रिय संयम, फिर आया संतोष। अब स्वभाव में संतोष होना ये भी बड़ा जरूरी है। जो व्यक्ति अपने को तृप्त महसूस करेगा संतोषी रहेगा, और जो अभावों को महसूस करता रहेगा वो असंतोषी रहेगा। बचपन से हमको पढ़ाया जा रहा है कि जब आवे संतोष धन तब सब धन धूल समान। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूल समान। अब संतोष पैसे का नहीं, हर तरह से संतोष। मैंने सब खा लिया, मैंने सब देख लिया, मैंने सब घूम लिया, हर तरह से अंदर संतोष होना चाहिए। क्योंकि ये जो असंतुष्टि है इसका भी एक रूप नहीं है। जब गुरु कहता है ना असंतुष्टि, हम बस थोड़ा सा जांच लेते हैं, रुपए पैसे को जांच लेते हैं, धन पदार्थों को जांच लेते हैं, लेकिन असंतोष के स्वभाव तो बहुत सारे हैं। कई जगह हम अंदर भावना रख के बैठे हुए हैं, मैंने ये नहीं देखा, मैंने ये नहीं घूमा, मैंने ये नहीं खाया, मैं इधर नहीं गया, मैंने वो सुख नहीं देखा, बहुत कुछ अंदर रख के बैठे हुए हैं। संतोषी माना जिसका फुल स्पंज गला तक भरा हुआ है, कुछ चाहिए ही नहीं, कभी किसी अभाव को अनुभव ही नहीं करता, वो अपने संतोष में बैठा है आराम से। इसीलिए घसीटा नहीं जाता मन द्वारा, इंद्रियों द्वारा, क्योंकि वो संतोषी है। जो उसके पास है उसमें संतुष्ट। अब भिक्षु है और असंतुष्ट होवे तो बुद्ध के नियमों के अनुसार भिक्षु हो ही नहीं सकता। भिक्षु के लिए तो बहुत कम सामान बता दिया, भाई कम सामान सफ़र आसान है। जितना सामान कम होगा, जितना पदार्थों का घेराव कम होगा, जितनी बार आसक्ति कम होगी, पोजीशन कम होंगे, उतना तो ये सफ़र आसान होगा। क्योंकि ज्यों ज्यों बाहरी संसार बढ़ता है आसक्ति का संसार ही तो बढ़ता है। अनुभव करो, बाहरी संसार जितना बड़ा आसक्ति का स्वभाव भी तो उतना बड़ा। हालांकि कहते हैं कि ये छोटा आदमी ऐसा, वो छूटा हुआ है, बड़ा आदमी नहीं छूटा हुआ है। एक मजदूर के यहाँ जाओ, वो अपनी झोंपड़ी को खाली दरवाजा वाला के कुंडी मार के भी चला जाएगा कहीं। तुम अपने घरों में ताले जड़ते हो, कई कई, एक लकड़ी का दरवाजा, एक लोहे का दरवाजा, कईयों के यहाँ चौकीदार, कईयों के यहाँ कुत्ते, है ना। आसक्ति का संसार बड़ा हो रहा है, पॉजिटिवनेस बढ़ रही है और वो बांध रहा है। संतोषी उसके पास जो है उसमें राजी, उसी में तृप्त है। उसने अपनी आवश्यकताओं के पैर सुकोड़ लिए हैं।
अब विचार करो, आवश्यकता के हिसाब से तो स्थितियां संतोषजनक हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, और अगर एम है हमारा भिक्षु होने का, लेकिन जिसके पास असंतोष है, या तो उसके नजरिए गलत हैं, या वो भिक्षु होना ही नहीं चाहता था, गलती से आ गया, कहीं तो गड़बड़ है। असंतोष का तो कोई अर्थ नहीं है, लालच का कोई अर्थ नहीं है, और बढ़ाऊं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इस सब का कोई अर्थ नहीं है भिक्षु के जीवन में। संतोषी होना चाहिए, जो है, जितना है, जैसा है। अब यहाँ पर दादाजी ने कुछ सीमित चीज़ें तो बताई नहीं हम लोगों को कि सीमित कर दिया हो, उन्होंने सीमित नहीं किया, लेकिन आप अपने को सीमित करके चल सकते हो। ये मत सोचो गुरु की मना नहीं है, गुरु की मना नहीं है। आप अपने को आसक्ति रहित रखने के लिए समेट सकते हो, अपनी इच्छाओं पर जीत पाने के लिए समेट सकते हो, पदार्थ भावनी की स्थिति पार करने के लिए समेट सकते हो। अपने को समेट के चलना ही चाहिए, बाहर से निरीक्षापना नहीं, एक अंदर से संतोष की आवाज हमेशा ही उठे। ऑफर भी आए, सामने भी कुछ पड़ जाए, अंदर से संतोष की आवाज उठनी चाहिए। बहुत है, अभी भी ज्यादा ही है, मुझे और नहीं चाहिए। संतोषी आवाज उठे अंदर से, ये नहीं कि असंतुष्ट रहे। कई बार देखो, आप कुछ लेके भी असंतुष्ट रहते हो। क्यों? आपको 4 चीज पसंद आई, आपने 2 ली, मतलब संतोष के लिए लिया, पर असंतोष साथ लेते आए। बड़ी मूर्खता करते हैं हम कभी कभी। भाई अंदर हलचल थी, किसी चीज का अभाव था, कुछ चाहिए था, चल मैंने कहा ये काम कर रहा हूं, खत्म हुए, एक ध्यान जा रहा है, संतुष्टि हुई। पर संतुष्टि हुई, निकलने लगो वहां से, विचार के निकलना, संतुष्ट उठ रहा हूं, असंतुष्ट उठ रहा हूं, जो मैं ढूंढ रहा था वो नहीं मिला, जितना मैं लेना चाहता था उतना नहीं ले पाया, पता नहीं क्या क्या। हम संतोष के लिए जाते हैं, असंतोष का पैकेट साथ लाते हैं। बहुत रेयर देखना तुम रजे हुए खुश वापस आओ। अभी तो ये मिला, ये नहीं मिला, अभी तो ये है, ये नहीं है, अभी तो छोटी गाड़ी है, बड़ी नहीं है, अभी तो किराए का घर है, अपना नहीं है, अभी तो इतनी टर्नओवर है, इतनी नहीं है। तुम्हारे साथ असंतोष चिपका हुआ है, वो तुम्हें राजा की फीलिंग नहीं आने देता। राजा नहीं हो पाते हो तो राजी नहीं हो पाते हो, राजा नहीं हो, रजे हुए नहीं हो, तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहां बैठ के क्या करोगे? राजयोग है। राजयोग माना बाहर से जो राजा हो उनके लिए नहीं, राजयोग, क्योंकि वो राजा भी असंतुष्ट हो सकता है। राजयोग का अर्थ है वो लोग जो संसार से रज जाए, ये योग उनके लिए, जिनका मन भर गया वहां से, जो देख आए वहां का नजारा, जिनको वहां कुछ सुख समझ में नहीं आए, ये राजयोग उनके लिए। जो अपने जीवन को कम से कम में चला सकते हैं, ये राजयोग उनके लिए। क्योंकि यहां अंदर की शहंशाही के लिए बाहरी फकीरी चाहिए। जब तक तुम फकीरी अख्तियार नहीं करोगे मन से, बादशाहत का अनुभव कर नहीं सकते। क्यों?
अगर मन में वैराग से फकीरी अख्तियार ना की जाए तो वहाँ संसार की आसक्तियाँ, संसार की इच्छाएं वहीं का फकीर बनाती हैं और वहीं दौड़ लगवाती हैं। इसीलिए जब भीतर फकीरी सच्ची जागती है तो यहाँ की बादशाहत अनुभव में आती है। हीरे को, जवाहरात को उनके ही प्रकाश में देखा जाए। एक शिष्य को बोला, गुरु ने देखा बाहर सूर्य उदय हो गया, लालटेन लेके बाहर चला गया। गुरु ने बाकियों को बोला, दरवाजा बंद कर लो, अब वापस मत आने देना। जिस मूर्ख को ये नहीं पता सूरज की रोशनी में देखा जाता है, ना कि लालटेन से, ये क्या समझेगा? तो ये जो अंदर की शहंशाही है ना, ये इसकी चमक अपनी, ये बाहर के हीरों से, जवाहरातों से, कपड़ों से और पदार्थों से नहीं आंकी जाती, अनुभव में ही नहीं आती। जब उधर से संतोष हो जाए और बिल्कुल मन वहाँ से हट जाए, तब तुम्हें यहाँ की बादशाहत आनी शुरू होती है। तुम देखना, जिसने भी अपने को संतोष में रखा होगा, जिसने अपनी ज़रूरतों को लिमिट किया होगा, उसके अंदर व्यर्थ चिंतन खत्म होंगे, हो सकते ही नहीं। उसका मन नहीं भटकता होगा, भले बाजार में से निकल जाए, खरीदार नहीं। क्यों? उसको संकल्प नहीं, उसको विचार ही नहीं है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं। अब खरीदार सारे नहीं होते, वैसे भी हर चीज का खरीदार हो भी कौन सकता है। पर जब संत कहता है बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं, ये नहीं कि शॉपिंग नहीं करेगा वो, मना विचारों से कोई लेन देन नहीं। तुम्हारा मन ख्यालों से बहुत कुछ खरीदता है। उसके लिए संत ने बोला, बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं। मतलब मन से कोई संकल्प विकल्प नहीं चला मेरे को, ऐसे कैसे ही लौट आया। जरूरत की चीज ले भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे कोई पदार्थ देख के, चीजें देख के खेचल नहीं होती है। जरूरत है सो है, पर कई बार देखा है कोई चीज देख के आप जरूरत बना लेते हो। देखी चीज और आपको लगा ये जरूरत है, अब जरूरत पैदा हुई। एक होता है भूल गए थे, अचानक देख के याद आ गया ये जरूरत की चीज है, लेनी है। एक होता है इच्छा ने जरूरत का जामा पहन लिया, ये पहचानना। तो जीवन में संतोष हो, जितना भी है उसी में संतोष हो। दादा ने बोला, आखिरी का लोटा बेच के खाना, भगवान से ईमान नहीं निकालना। 2 ड्रेस हैं, एक धो एक पहनो, भगवान अपने आप देगा। बकरार का दृष्टांत सुन लिया, भगवान से दोस्ती की, बकरियां मरने लगीं, लास्ट में कैसे जगाया उसको? अनाज का बोरा दिया माता को, बुढ़ी माता को। वो कहती है अभी शाम का पड़ा है, कल का पड़ा है, वापस ले जा। हैरान कि जब कल भर का है, शाम भर का है तो रख ले। बोला जब अभी कल का पड़ा है और उसको चिंता हो गई, आज बोरा भेज दिया, कल नहीं होगा तो नहीं भेजेगा क्या? इतना संतोषी स्वभाव। संत रात को मटके उल्टे कर देते हैं, इतना संतोषी स्वभाव। सुबह उठेंगे तो भरेंगे पानी, ये संकल्प का पानी भी भरा रखा रहे, पता लगे यही वापस घसीट लाए कि मेरा मटका भरा रखा था पानी का। अब इतना संतों ने जीवन में संतोष को, त्याग भावना को महत्व दिया ना। तो संतोषी स्वभाव, ये नहीं कुछ देखते ही मन में लालच आ जाए, ये नहीं कि अंदर थोड़े थोड़े दिन में संकल्प उठ जाए। अब फर्क और भी हो गए हैं, बहुत सी चीजों से हम सिमट आए, लेकिन जो हमारा अभी यहाँ का हिसाब है, तभी बुद्ध ने ना फिक्स किए 3 वस्त्र भी।
मन बहुत चतुर है, बहुत सी चीज़ों से सिमट भी आया, लेकिन अब जितनी यहाँ की तुम्हारी बेसिक नीड्स हैं, अलाउ है जो, अब क्या करते हो, इसी में शुरुआत कर दी बटोरने की। भाई एक जगह गुरु ने बोला सबने वाइट कपड़े पहनने हैं, या कुछ लोगों में होता है हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइट ही पहनते हैं। अब वाइट में इतनी अच्छी वैरायटी आ गई है कि आजकल तो वाइट लोग शादी में भी पहनने लगे हैं। वाइट ने ही कमाल कर दिया। अब इच्छा तो इच्छा रही, वाइट में वैरायटी ढूंढ ली। कईयों के यहाँ ऑरेंज कलर है, ऑरेंज में वैरायटी ढूंढ ली। कोई सेल्फ डिजाइन, कोई कढ़ाई, कोई कुछ, उसमें ढूंढ ली। उसमें क्या है, मन में ये भी तो चालाकी है। अब और तो कुछ है नहीं, एक पहनना खाना ही तो है, तो अब पहनने खाने के पीछे ही पड़ गए, आसक्ति वहां कर ली। आए दिन 4-6 ड्रेसेस ले ली। खाना तो असंयम पेट पे पता ही नहीं। कभी कभी विचार करो तुम्हें ये रस कहाँ ले जाके मारते हैं। कभी मोह भगवान से दूर करता है, कभी शरीर का दुख सुख दूर करता है। भगवान कहते थे अब तुम अपनी संभाल ना करो, शरीर को ना संभालो, तुम्हें मजबूरी मेरे यहाँ से दूर जाना पड़े, तो तुम्हें विचार चलता है अपनी गलतियों से तुमने कितना खोया, अपने असंयम के स्वभाव से कितना खोया। विचार करके देखो, लापरवाही से कितना खोया। तो संतोषी स्वभाव हो ना, कम खाओ गम खाओ, संतोषी बनो, थोड़ा खाओ, जो मिला वही खाओ, रस के अधीन ना खाओ, फिर बाकी यहाँ की चीजें मत बटोरो। अब ये सब बटोरना शुरू, वो भी गड़बड़ है। अच्छा कईयों को देखो, फिर उस दिन मैंने एक को देखा, बड़ी सुंदर डायरी थी उसके पास। मैंने कहा डायरी तो बड़ी प्यारी है। हाँ बस हम देखते रहते हैं, चले जाते हैं मार्केट, कुछ ऐसे स्टेशनरी तो यहाँ चाहिए होती है। मैंने कहा अब ये स्टेशनरी ने भी भटका दिया तुझे। जरूरत भर की चीज ले आ, दिक्कत नहीं, खास भटकने चला जाता है। और नलायकों के बस्ते भारी, लिखते पढ़ते आज तक देखा नहीं, बहुत सतत साधना देखी नहीं, अभ्यास देखा नहीं। मैंने कहा तू लग अभ्यास में, डायरियां तेरे को हम देंगे, 10 गिफ्ट करेंगे। अभ्यास में तो लग, पेन का पैकेट भी देंगे साथ, बढ़िया में पेन मंगवा के देंगे, गोल्ड प्लेटेड भी मंगवा के देंगे। पर अभ्यास तो नजर आए। योग्य के पास तो प्रकृति सब मौजूद करा देती है, तो चल तो आगे। लेकिन है ना मन का हिसाब देखो तुम, मतलब अब यहां वैरायटीज ढूंढनी शुरू, यहां की चीजों में तुम्हारा स्वभाव वही का वही नहीं है। संतोषी बनो, जो है उसमें चलो, क्या दिक्कत है। तो भिक्खु संतोषी होना चाहिए, मतलब नियम बुद्ध का है, इसलिए तो बेचारा थोड़ी चीज रखे पर अंदर लार टपकती रहे, ये ना हो। और हम लोगों को तो ज्यादा ही सावधान रहना है, क्योंकि हमारे पास लिमिट की नहीं गई है। हमें अपनी लिमिट्स खुद करनी है, और अपनी लिमिट खुद करने में इंसान हमेशा चोरी करता है। अपनी लिमिट्स भी ईमानदारी से करनी है, ध्यान रखना। फिर प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन। मोक्ष के नियमों का क्या पालन है? जितनी बातें अभी चलती आ रही हैं ये सब मोक्ष के नियम है। या कह लो एक जो बुद्ध ने संघ के नियम बनाए होंगे, घर नहीं जाना, मिलना नहीं, संसार की बात नहीं, दुख सुख में इन्वॉल्वमेंट नहीं, जो भी नियम गुरु ने बताए, क्योंकि हमको तो नियम नहीं आते ना, जो गुरु के नियम है वही हमारे मोक्ष के नियम है। अब गुरु का कोई भी नियम उल्लंघा ना जाए, कोई नियमों की लक्ष्मण रेखा पार ना की जाए, इसमें भी फिर अपनी ईमानदारी चाहिए। गुरु हर जगह पकड़ने नहीं आएगा, लेकिन तुम अपनी पकड़ाई खुद कर सको, तुम्हें अपना पता हो, तुम अपने को जांच सको, अपनी पहचान कर सको, ये तुम्हें करना।
कि क्या तुम नियम में रहते हो। अगर तुम नियम में नहीं रहते हो तो फिर तुम भिक्षु होने के योग्य नहीं हो। जो भी गुरु के नियम हैं उन नियमों का ईमानदारी से पालन, और बल्कि स्ट्रेस में आके नियम पालन नहीं करो। तुम्हें उन नियमों में चलना खुद को अच्छा लगे, उन नियमों को पालन करने में तुम्हें खुद अच्छा लगे, अपने आप को मज़ा आए। जैसे बच्चे को मज़ा आता है अपना बैग टांग के, स्कूल बॉटल लेके भागता है ना, वाटर बॉटल लेके, ड्रेसअप होके भाई स्कूल जाऊंगा, खुशी से तैयार होता है। और कई बच्चे रोना पिटना मचा देते हैं, मार खा के स्कूल जाते हैं। तो मन को मार के पालन ना करवाया जाए, पर मन को अच्छा लगे गुरु के नियम को पालन करना, इग्नोर ना करे। कई बार सुन के भी इग्नोर कर देता है, सोचता है ये बात तो मेरे लिए नहीं है। ईमानदारी से देखो है तुम्हारे लिए बात या नहीं, ऊपर ऊपर से मत बोलो। कई बार हम इग्नोर करते हैं, पता भी चल जाता है हम नियम उल्लंघ रहे हैं, पता भी चल जाता है हमको ये अलाउ नहीं है हम कर रहे हैं, पता भी चल जाता है गुरु को पता चलेगा उनको पसंद नहीं आएगा, पर उसके बावजूद भी हम कर जाते हैं। और जो पता होता है उनको पसंद आएगा वो हम नहीं करते, वहाँ मन के अधीन है, वहाँ भी मन के अधीन है, वहाँ भी मन के अधीन है। लेकिन कायदे में फायदा अपने आप को समझ आए, हमको पता हो गुरु के कायदे में चलने में मेरा ही फायदा है। ये नहीं कि मेरे को डंडे मार के कायदे में चलाया जाए, मेरी रखवाली की जाए, बार बार मेरे को विचार दिया जाए, पर मुझे खुद पता हो गुरु के नियमों में चलने में मेरा फायदा है। गुरु के नियम ही मोक्ष के नियम है, शाश्वत सत्य को पाने के नियम है। और नियम कहाँ से आएंगे? नियम तो कोई बना के दे भी नहीं सकता। जब कोई जिज्ञासु सामने आता है उसकी प्रकृति अनुसार गुरु उसको नियम बता देता है। हर एक के लिए नियम अलग बनाना पड़ता है क्योंकि उसकी अपनी प्रकृति है। इतना ही है फर्क तो। अब एक आदमी का अधिक बोलने का स्वभाव है, उसको हम नियम बना के दे देते हैं, भाई तू उंगली पे गिनने जितने शब्द बोली और बताइयो कितने शब्द बोले। एक आदमी का चंचलता का स्वभाव है, उसको हम नियम दे देते हैं, तूने बैठ के लिखना है, पढ़ना है, स्वाध्याय में लगना है, उसके लिए नियम बांध दिया गया। नियम कोई एक सा नहीं है, लेकिन जैसा जिज्ञासु जो प्रकृति स्वभाव लेके आता है उसके अकॉर्डिंग नियम दिया जाता है। क्योंकि जब तक उसको उसके स्वभाव के विपरीत जाके नहीं मारा जाएगा तब तक वो आत्मानुभूति नहीं कर पाएगा। देहाध्यास है ना, जिस स्वभाव में वर्तने की आदत हो चुकी है, हर एक को उसके स्वभाव के विपरीत ले जाके मारा जाता है। दब्बू आदमी को तेज किया जाता है, तेज आदमी को शांत किया जाता है। क्रोधी को शांतिनाथ बनाया जाता है, शांतिनाथ को समझाया जाता है आत्मरक्षा तो करनी सीख। ये फर्क है। हमारे स्वभाव से विपरीत गुरु हमें लेके चलता है। तो नियम इसीलिए वही हैं। शास्त्रों के नियम काम नहीं आएंगे, लिखे हुए नियम काम नहीं आएंगे। वो उस समय गुरुओं ने शिष्यों की जैसी स्थिति देखी वैसे नियम दिए थे। अभी गुरु जो नियम देगा हमारे लिए वो नियम है। वह श्रेष्ठ पवित्र जीवन वाले अप्रमादी मित्रों की संगति करता है। अब मित्रों की संगति कहाँ से आ गई? भिक्षु है, संघ में आ गया, मित्र कहाँ से आ गए? यहाँ मित्र बन जाते हैं। जो बुद्ध ने सावधान किया, यहाँ भी सब 2-2, 3-3 आपस में फ्रेंड्स हो जाते हैं। उसमें फिर सबसे पहले तो विषम भाव आते हैं, इससे बनती है, इससे नहीं बनती है।
इससे प्यार है, इससे नहीं है। पहले तो यही झगड़ा है। पर बोला होना क्या चाहिए, संगति कैसी होनी चाहिए, चढ़े हुए की। जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं ना, भाई बच्चा तो अपने जैसे से ही प्यार करेगा, दोस्ती करेगा। माँ कहती है नहीं, जो क्लास में होशियार हो ना उसके साथ बैठा कर, अपनी सीट भी उसके साथ करवा ले ताकि तू भी होशियार हो जाए। यहाँ भी ध्यान देना, संगति किसकी, किसके साथ उठो बैठो, जिनका जीवन श्रेष्ठ हो, पवित्र हो और अप्रमादी हो, ऐसों की संगति करो। ऐसों की संगति मत करो जहां तुम्हारा स्वभाव मैच करता हो। अधिकतर हमें संगति वही पसंद आती है जिनसे मैच हो जाता है ना स्वभाव, अच्छा लगता है। फिर लगता है इससे तो मेरी बड़ी दोस्ती है, तो इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे घूमते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे चाय पीते हैं, बिस्तर भी पास पास लगा लेते हैं। क्यों? आपने उसको जांचा वांचा नहीं, बस आपका मन मिल गया उससे। कहते हैं इससे मेरा मन बड़ा मिलता है। अपना मन मारना था तो उन्हें दूसरे के साथ मिलाने की शुरुआत कर दी। मन मिलाने आए थे या किसी से? आज मन मिलाओगे, कल तन मिलाओगे, गलत दिशा में जाओगे। मन नहीं मिलाना किसी से। श्रेष्ठ पुरुष की संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता का बीज पड़े। श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करो जिनके संग बैठ के श्रेष्ठता है तुम्हारे अंदर। कोई पुराना है, बड़ा है, सिर्फ इसलिए उसकी संगति नहीं करनी है। पहले उसकी जीवन देखनी है। पहले उसको देखो, क्या वो व्यवहार में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ, गुरु भक्ति में श्रेष्ठ, ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर। श्रेष्ठ और पवित्र जीवन भी हो, प्रमादी जीवन ना हो कि उसका अपना मन संसार में भटक रहा है, विषयों में भटक रहा है, विकारों में भटक रहा है। उसके संग बैठो तो तुमसे सांसारिक बातें ही करता है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो भाई बैठे हैं, मोबाइल पे कुछ देखते हैं इकट्ठे, खबरें दे तुम्हें संसार की, ऐसे का संग नहीं होना चाहिए। ये संग कुसंग होगा। माया की बात करे, कुसंग है, बचो उससे, सावधान रहो। जब तक आप अलर्ट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आपको अलर्ट होना पड़ेगा। बाहर की कंपनी से भी सावधान रहना है। एज द कंपनी सो द कलर। जैसी कंपनी होगी वैसा कलर चढ़ जाएगा, संग का रंग चढ़ेगा। देखा है बहुत बार, भगवान दिखाते थे कि एक ब्रह्म ज्ञानी की चढ़े हुए की संगति, उसके संग हम भी दिन दिन चढ़ते हैं। और एक कोई अधूरे की शरण पकड़ ले, उसकी संगति कर ले, उसके साथ रह जाए, सेवा भी करे, साथ भी रहे, पर कोई विशेष लाभ वाली स्थिति नहीं होगी। क्योंकि वो चढ़ाई नहीं तुम्हें चढ़ाए क्या, वो खड़ा ही नहीं तुम्हें खड़ा करे कैसे, वो अगम देश गया ही नहीं, तुम्हें वहाँ की खबर कहाँ से दे। बहुत फर्क होता है। तो संगति से पहले भी सावधान रहना। संग सब सुन लेते हैं। कोई किसी एरिया में भी सत्संग करता है, लोग उसको भी गुरुजी मान के हम इनका संग कर लेते हैं, हम इनके साथ बैठ जाते हैं, हम इनके पास रह जाते हैं, हम इनकी सेवा कर लेते हैं। पहले तो अगले को अपनी औकात पता होनी चाहिए तो अलाउ ना करे किसी को। दूसरा, तुम्हें भी होश रखना चाहिए। पहले देखो तो सही, ठोक बजा के चीज़ लो ना। तुम्हारा जीवन इतना सस्ता है कि गवाते हो। तुम्हें ऐसी कंपनी का क्या करना, ऐसों के संग बैठ उठ के क्या करना जहां तुम और ही खराब हो,
ऐसे से अकेलापन भला। बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी। और कंपनी कभी कभी गुड होती है, पर ज़्यादा ही मिक्सअप होने लगो तो वही कंपनी बैड भी हो जाती है। फेमिलियर हो जाओ, फ्री हो जाओ एक दूसरे से, फिर ना शब्दों की मर्यादा रहती है, ना कर्म की मर्यादा रहती है, फिर एक दूसरे के स्वभाव में भी मन जानने लगता है। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी कंपनी गुड दिखती है, शुरुआत अच्छी होती है, पर आगे चल के वो बैड कंपनी का रूप ना ले ले। इसीलिए एक उचित दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग सबको चाहिए। सरकारी कह रही है आजकल तो, पर ये बात ज्ञान मार्ग में तो शुरू से है। दो गोपियों के बीच कृष्ण, तो कृष्ण मना कोई आकार नहीं, यही सोशल डिस्टेंसिंग तुम्हारी एक दूसरे से, वही बीच में कृष्ण का होना है। यानी ज्ञान की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, इस सब का ध्यान रहे। यहाँ भी ऐसे कंपनी नहीं ढूंढ लेना, सहेलियाँ बन जाती हैं, फ़ोन पे बातें शुरू हो जाती हैं, मार्केट इकट्ठे जाना शुरू हो जाते हैं, बड़ी कचरेबाजी हो जाती है। और कहने में आता है हम सत्संगी, कहने में आएगा हम तो ज्ञान की बात करते हैं, पर अंदर तुम जानो ज्ञान कितना, अज्ञान कितना। पर जिज्ञासु के लिए बताया आरंभ कैसा करे, श्रेष्ठ पवित्र जीवन वाले अप्रमादी लोगों की संगति करे। ये संगति चढ़ाए तुम्हें, नहीं तो अकेले भी रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरु का संग बहुत है, पर गलत कंपनी नहीं, गलत संगति नहीं, अपने आप को बचा के चलना। किसी से खाली बाहर से नहीं इन्फ्लुएंस हो जाना। कभी कभी हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, किसी का नेचर ऐसा होता है, वो लगता है कि इसकी बड़ी इन्फ्लुएंस है। कभी कभी लगता है कोई व्यक्ति शायद बड़ा चढ़ा हुआ है, बहुत गुरु के नज़दीक है, बहुत ऐसा है। हो सकता है चार बातों में व्यवहार कुशल हो, बातें हों, अच्छी बात कर सकता हो, लेकिन फिर भी खंगालना, तुम्हें किसी के पास बैठ के सच की खुशबू मिले, चढ़ने के लिए कोई सूतरात आए, तो ही कंपनी में बैठना उसकी, नहीं तो अवॉइड करना अच्छा है। तो ये बुद्धिमान भिक्षु का शुभ आरंभ है।